तो उस राजा को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आए, बोले भाई मैं भगवान हूं और उस गरीब को दिया हूं, एक बार तुम जाकर के उससे बोलो कि भाई अपनी गरीबी दूर करने के लिए ये सब ले लो, धन दौलत, इससे व्यवस्था बनाओ। तो राजा साहब भगवान भोलेनाथ की बात माने, रथ पे सवार हुए, गए, उसको प्रणाम किए, बोले भैया रख ले, तेरे गरीबी दूर हो जाएगी, इससे अपनी व्यवस्था देख ले तू। अरे बोले महाराज काहे की गरीबी है, हमारे जैसा अमीर तो कोई है ही नहीं, सुबह जाता हूँ लकड़ी काट करके बेचता हूँ, शांति से आकर के रोटी बना करके खा जाता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है हमें। टेंशन तो आपको है कि आप दूसरे राज्य के चक्कर में पड़े हो, यहाँ उसको लड़ाई करके लेना, इसको लड़ाई करके लेना, हमें नहीं चाहिए से धन दौलत। राजा साहब लौट आए, माता पार्वती शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे थे, बातचीत होने लगी, क्या करें अब। तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आए, हीरा जवाहरात लेकर के, ले भैया रख ले। बोले महाराज आप कौन हो? बोले मैं भगवान हूं। बोले मुझे नहीं लगता आप भगवान हो। पार्वती माता मुस्कुराई, प्रभु ये कैसा भक्त है, अजीब आपका भक्त है, ये कह रहा है कि आप भगवान ही नहीं हो। तो शंकर जी ने पूछा कि भाई तू ये कैसे कह सकता है कि मैं भगवान नहीं हूं? बोले मैं सुना हूं कि जो शंकर जी का भजन करता है, ध्यान देना बात के ऊपर, मैं सुना हूं कि जो शंकर जी का भजन करता है भगवान भोलेनाथ उसको राम की तरफ मोड़ देते हैं। तो आप मुझे राम की तरफ मोड़ने आए हो या धन की तरफ मोड़ने आए हो? ये धन की तरफ मोड़ने आए तो आप भगवान नहीं हो, और राम की तरफ मोड़ने आए तो मैं मानता हूं आप भगवान हो। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि बता तुझे चाहिए का, अंतिम फैसला सुनाओ, तुम्हें क्या चाहिए भैया बताओ। बोले मानोगे आप? अरे बोलो तो सही, नहीं मानोगे आप? वचनबद्ध हो? हाँ जी मान जाऊंगा। अपनी झोपड़ी में ले गया, एक आसन लगाया, बोले बैठो यहां से उठना नहीं है। बोले तो वहां कैलाश पर, बोले अब मैंने पहले वचन ले लिया था आपसे, आपको बैठना ही बैठना है। बैठा लिया अपने घर में, बोले ना तो वहीं बैठे रहे। पार्वती माता बोली चलोगे? शंकर जी बोले आपको बड़ी दया आ रही थी ना, देखो दया में बैठा लिया अपने घर में, अब इसको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, वचनबद्ध हूं। हम लोग भगवान से मांगने जाते हैं, भक्त जो होते हैं भगवान को मांगते हैं। अच्छा एक बात विचार करना, छोटा सा बच्चा पिताजी के पास जाता है, माताजी के पास जाता है, माताजी चॉकलेट चाहिए, हाँ ले ले बेटा ले जा, चॉकलेट थमा देते हैं, बच्चा चला जाता है। बड़ा बच्चा होता है तो कुछ मांगता नहीं है, यदि पुत्र है तो कुछ मांगता नहीं है, नालायक है तो अलग बात है, ये सुपुत्र है पुत्र है तो मांगेगा नहीं। पिताजी खुद सोचेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इतना करके जाएंगे कि जीवन भर सुखी रहेगा। यदि भगवान हमारे बाप हैं तो हम छोटे बच्चों की तरफ जाकर के उनके पास जाकर के कहते भगवान ये दे दो, मतलब पिताजी ये दे दो, क्या मतलब निकला? अरे मनुष्य तन देकर के भेजा, सारी बुद्धि विवेक दिमाग में रख करके भेजा, वहां के जाकर के अपना इसका बुद्धि का उपयोग करो, यूज करो। यदि हम भगवान को अपना बाप मान लें और अपने पिताजी को अपने घर में बिठा लें, पिताजी की सेवा करें, 4 पुत्र हैं, कोई एक बेटा सेवा करता है, बाकी बटा लेते हैं, तो पिताजी यही सोचते हैं कि जो सेवा कर रहा है उसी को सब कुछ दे दो। यदि पिताजी घर में बैठे हैं तो पिताजी संपत्ति किसकी होगी? हमारी होगी ना। तो भैया हम उनसे संपत्ति क्यों मांगे, पिताजी को बिठा लेते हैं ना। बाप की सारी संपत्ति अपनी, इसलिए तो संत लोग कहते हैं मन लागा मेरो यार फकीरी में, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। किसी भी दरवाजे पे गए ये तो मेरे बाप का ही घर है, मतलब परमात्मा का घर है, सारा संसार उनका है।
मन लागो मेरो यार फकीरे में, 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 मन लागो यार फकीरे मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा लागा लागा, मन लागा मेरो यार फकीरे मन लागा मेरो यार फकीरे में, मन मनी दनी सा मारे पा मनी दनी सा सानी पगा रे सनी दनी सा, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, हाथ में कोड़ी बगल में सोटा, हाथ में कुरेली बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, पागा मारे सनी धनी सा, पागा मारे सनी धनी सा, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहते कबीर हमारे बाबा बनी दानी सा, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साधो साधो मबनी दानी सा, साधो कहते
मन लागो मेरो यार फकीरी में। चारों दिशा जागीरी में है, अपने बाप की तो संपत्ति है, सब कुछ अपना ही है। भगवान गोविंद वो सारे ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर नंद लाला का उत्सव मनाया जा रहा है, उधर कंस ने मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभावासी आ गए, आपस में चर्चा है रही है। योग कन्या ने कह राखी है कि तुम्हारो दुश्मन कहीं पे जन्म ले चुको है, तो कहां पे है, कौन है, पता लगाना चाहिए, उसको समाप्त भी करना है। सारे सभावासी आपस में बात कर रहे हैं, किसी के समझ में ना आ रही है कि कैसे कि कृष्ण के शत्रु को मारें। वाई बीच में पूतना मौसी आई गई और कहती हैं, भैया अरे इतनी चिंता काहे को करें, मुंह पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगी। कंस ने कहा, बहन तू कैसे की मारेगी कन्हैया को, मेरे शत्रु को? अरे तुम्हारे ऐसे भयानक रूपरेखा, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, इन सबन को देख करके कौन